हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये बिहार बोर्ड का है, उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे और ये पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चा ने पूछा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ग के बंधन, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है लेखक ने सफलता और चरितार्थता के बीच क्या अंतर बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बल से सफलता और प्रेम से चरितार्थता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वर्ग के द्वारा लगाए हुए बंधन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ और नाखून के बारे में क्या अनुमान है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों हमेशा रहेंगे और पूंछ दोनों हमेशा रहेंगे, पूंछ कभी नहीं गिरेगी, नाखून कभी नहीं गिरेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों एक दिन गिर जाएंगे, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता प्रश्न संख्या 6 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कितना संगत है। तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत संगत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है लेखक ने कहा कि बंद रिया मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है वह विचारशील नहीं है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर सौंदर्य के लिए, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है और क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी को, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर पशुत्व, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को कैसे उपयोग में लाना शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर कला के रूप में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की कौन सी वृत्तियां है। तो इसका करेक्ट आंसर सहजात, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पशुता का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है मनुष्य की आदिम अवस्था में नाखून किस तरह के अस्त्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर है हथियार, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून को काटना किस बात की निशानी है। तो इसका करेक्ट आंसर समझौता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है लेखक का मानना है कि मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर पशुता के चिन्ह, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है लेखक ने किसको बुढ़ापे की आदर्श मान्यता दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी को, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है लेखक के अनुसार पशुता की पहचान को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर नाखून काटकर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है लेखक ने किस प्रकार के शब्दों के रूपों के प्रतीक को बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वाधीनता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून बढ़ने का क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आदिमता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के अस्त्र शस्त्रों की स्थिति कैसे बदल गई है। तो इसका करेक्ट आंसर नए बने हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है लेखक का मानना है कि पुराने और नए में क्या अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों की जांच करके अपनाना चाहिए, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है लेखक ने कबीर पर गहन अध्ययन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है अशोक के फूल किसकी साहित्यिक रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है प्रश्न संख्या 25 में कहता है उपज किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा
और आप सबसे पहले देख पाएंगे।